नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा एक पैसिव इनकम आपको मिलने वाला है, प्लान मिलने वाला है, जो कि गारंटेड आप कम्युनिटी के ऊपर बेस करेगा। कम्युनिटी उसको 5 साल चलाती है, कम्युनिटी उसको 10 साल चलाती है, कम्युनिटी उसको 20 साल चलाती है। कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, ना कंपनी उसमें कोई चेंज कर सकती होगी, ना कंपनी उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती होगी, कुछ भी नहीं होगा। वो डिसेंट्रलाइज है नहीं है, ये बात मैं बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं गोल्ड का, ठीक है, BFIC गोल्ड, तो अगर BFIC गोल्ड है तो इसमें भी यूटिलिटी BFIC की ही होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा पैसिव इनकम प्लान आने जा रहा है आपको कि इसके मैं आपको चंद फीचर थोड़े दिन में बताऊंगा। और इसकी पहली मीटिंग जो है, हम जो इसकी प्रोजेक्ट को रिवील करेंगे, अभी हम इसको नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है, टोटल चीजें रेडी है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं अभी रिवील कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो कुछ यूनिक है, कुछ नहीं, बहुत सारी यूनिक चीजें हैं इसमें। मैं अगर आपको इसके यूनिक फीचर्स बताऊं ना, तो लिटरली, बल्कि आप तो खैर हैं, जो भी सो कॉल्ड मार्केट में कंपनीज या प्लान प्लून चल रहे हैं, जब उन्होंने इस प्लान को सुनना है ना, तो ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि वो लोग एबनॉर्मल फील होंगे आपको। उनकी बातें जो होंगी ना, वो आपको लगेगा कि वो एबनॉर्मल हो चुके हैं और वो अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देंगे। पीछे वजह क्या होगी? गोल्ड का प्लान, वो इस तरह का प्लान है। हमेशा से आपको इनोवेशन फैक्ट्री ने जब भी कोई नया प्रोजेक्ट दिया तो उसमें नई इन्वेंशन और नई चीजें दी, इसमें भी यही दे। और इस तरह का पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में है कि यहां पे हमारी 2 करोड़ की कम्युनिटी है, तो वो आगे बढ़ना शुरू होगी इस प्रोजेक्ट में, कम नहीं होगी, बढ़ना शुरू होगी। ये मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें कि माइनिंग है, ठीक है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर माइनिंग है, ये कॉन्सेप्ट आपने दुनिया में कभी नहीं सुना। ये जितने भी आजकल माइनिंग के प्लान आ रहे हैं ना, ये सब जीरो हैं। बेशक वो बड़ी से बड़ी कंपनी कर ले, ठीक है, या जो मर्जी नए जो आ रहे हैं, जिस मर्जी तरह के कॉन्सेप्ट, वो सब उसके आगे जीरो है। एक और चीज, मेरा पिछले दिनों को इंटरव्यू आया था, वो जो राहुल उनके साथ, उसमें डिस्कशन हुई थी कहीं एक माइनिंग के प्रोजेक्ट की, तो लोगों ने उस क्लिप को एडिट किया और उसके बाद मार्केट में डिफरेंट तरह की वो न्यूज शेयर कर दी कि जी मैं उस प्लान को प्रमोट कर रहा हूं। तो मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के प्लान को प्रमोट करने की। मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कौन सा? बी लव नेटवर्क, ठीक है। और उसके आगे कोई दूसरा प्लान नहीं, ना उस तरह का कोई प्लान है, ना कोई कॉपी कर सका है, ना बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें उसमें है वो कोई नहीं दे सकता, लोग देने की कोशिश भी नहीं कर सकते। उसके लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए, इतनी बड़ी प्लानिंग चाहिए और इतनी बड़ी मार्केटिंग चाहिए। और उस प्रोजेक्ट में जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज निकलनी है बी लव नेटवर्क में, ये मैं आपको बता दूं, ये जितने भी माइनिंग के सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं या बता रहे हैं, इनमें सक्सेस स्टोरीज आपको कोई नहीं मिलती। जिस प्रोजेक्ट की मैंने उस YouTube के इंटरव्यू में बात की थी, उसका भी मैं आपको बता दूं। पहले आप लोग समझा करें। देखिए, मैं क्योंकि जिस पोजीशन पे बैठा हूं, मुझे पूरी मार्केट में नजर रखनी पड़ती है और अच्छी चीजें जो होती है हमें उनसे कुछ लर्न करना चाहिए, अच्छी चीजों से। और जो कह लो कि लूप होल्स होते हैं, हम उन्हीं लूप होल्स को देख के अपने सिस्टम के लूप होल्स खत्म करते हैं। तो मैं आपको बताऊं,
बी लव नेटवर्क का सिर्फ एक लूप होल था, सिर्फ एक, और वो क्या था? कंपनी की एक्सपेक्टेशंस। कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी कि हम 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर पे पहुंचेंगे। उस हिसाब से कंपनी ने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया, पूरी इसका 20 बिलियन की सप्लाई बनाई। आपको मैं आज भी वो चार्ट शेयर कर सकता हूं, आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो बनाया उस हिसाब से 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर आना था। लेकिन एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है। जब 4 महीने में 2 करोड़ मेंबर हो गए तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन, कंपनी की स्ट्रेटजी, कंपनी की प्लानिंग, कंपनी की कैलकुलेशन से वो क्या हुआ? डबल हो गया। तो उसको मजबूरन हमें रोकना पड़ा। अगर ये 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर होते तो यकीन माने सारा कुछ बहुत आउट क्लास चल रहा था। क्यों? क्योंकि सारा कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी को 500 दिन चाहिए। तो टाइम तो इंप्लीमेंट करने के लिए उतना ही चाहिए, लेकिन अगर कम्युनिटी जल्दी आ गई, 500 दिन की जगह 120 दिन में कम्युनिटी आ गई, आपके होल्डर बन गए और वो भी डबल हो गए, ठीक है? तो 200 बिलियन में अगर सप्लाई हो जाती तो $2 में इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसके लिए कंपनी को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़नी थी, या बहुत बहुत कुछ करना पड़ना था। क्योंकि 10x अगर सप्लाई बढ़नी थी तो कंपनी को हर चीज में 10x बढ़ाना पड़ना था। वो इन शेप ऑफ आप स्ट्रेटजी कह लें, इन शेप ऑफ टाइम कह लें, इन शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंपनी बीएलएफ के ऊपर करी उसको कह लें, या इन शेप ऑफ आप कह लें कि जितनी भी चीजें उसके साथ रिलेटेड है। तो इस सिर्फ टाइम की मजबूरी के ऊपर, ये एक्सपेक्टेशन से जल्दी कम्युनिटी आ गई, एक्सपेक्टेशन से जल्दी रिवॉर्ड मार्केट में सर्कुलेट हो गया, तो कंपनी ने रोका। हाँ, अगर कंपनी का मूड ना हो $2 पे निकलवाने, तो कंपनी को क्या फर्क पड़ता है भाई? जबरदस्त 500 दिन तो गुजरते हैं ना, कंपनी इसको ऐसे ही चलाती रहती, एंड पे जाके पता चलता, लोगों को पता चलता है 500 200 बिलियन सप्लाई आ गई, 400 बिलियन आ गई, 500 बिलियन आ गई। कंपनी कहती जी अब हम क्या करें, हम तो इसको लिस्ट कर रहे हैं, आप देख लें सेंटों में चला जाएगा, तो हम क्या करें भाई, सप्लाई इतनी आ गई है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो भी चेंज करती है, जो भी कुछ करती है, उसमें कंपनी जाहिर है, कंपनी ने जो अपने पीडीएफ में चीजें लिखी होती, कंपनी उसको ऑन करने के लिए कर रही है। नो डाउट 500 दिन का प्लान था, लेकिन भाई क्या करते हम, इंटेंशन देखें ना। अगर हम 500 दिन चलाते रहते तो आप या कंपनी कह लें कि आज अगर हमें 200% चांसेस है, या 200% हमें बिलीव है कि हम अपनी कम्युनिटी को $2 पे निकलवाएं, तो अगर इसकी 200 बिलियन सप्लाई होती तो यही बिलीव हमारा 20% रह जाना था। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा कर लें, सुथरा कर लें। हमारे ये जितने लोग हैं, जितनी कम्युनिटी है, भाई ये अच्छी निकल जाए, हमें कोई जरूरत नहीं हम 2 करोड़ से कह लो कि 10 करोड़। हाँ, अगर ये 500 दिन प्लान चलता तो 10 करोड़ से भी ऊपर कम्युनिटी निकल जानी थी, ठीक है? मे बी 20 करोड़ कम्युनिटी हो जाती, लेकिन 20 करोड़ के ऊपर सप्लाई भी तो कितनी ज्यादा होनी थी। तो अभी तो ये 2 करोड़ लोग हैं, इनको तो चलो कंपनी को जो कर रही है, जिस तरह से कर रही है, हमें पता है हमारे पास इतनी यूटिलिटी, इतना सारा कुछ एंड डे तक हो जाएगा कि हम लोगों को निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ लोग होंगे, हम कहां से निकलवाते हैं उनको, और वो भी $2 पे, सप्लाई इतनी बढ़ जानी थी। तो आप सिर्फ इन प्रोजेक्ट से ये देखें कि बी स्टोर का जो प्लान है, जो आइडिया, जिस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं,